अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। विटामिन ई के 5 ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में उन फ़ायदों को जानने और विटामिन ई लेना शुरू करें ताकि आप मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों से बच सकें। अगर आपकी सेहत बुरी तरह ख़राब रहती है तो इस बात का इम्कान है कि आप मुतवाज़न मिक़दार में विटामिन्स और मिनरल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। सेहत को बरकरार रखने और इसमें बेहतरी लाने के लिए मुख्तलिफ़ विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी होता है। अगर इन विटामिन्स और मिनरल्स को हासिल ना किया जाए तो ना सिर्फ सेहत बरकरार नहीं रहती बल्कि आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन तिब्बी अलामतों या परेशानियों में थकावट को सबसे आम अलामत समझा जाता है। इन अलामात से बचने और छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि विटामिन सी और ई जैसे विटामिन्स को बाकायदा लाजमी इस्तेमाल किया जाए। विटामिन ई के इस्तेमाल से सेहत में बेहतरी आने के साथ साथ जिल्द की खूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि विटामिन ई एक अकेला कंपाउंड है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। विटामिन ई हल होने वाले 8 कंपाउंड्स का मजमूआ है। ये कंपाउंड्स बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट असरात के हामिल होते हैं। इन्हीं असरात की वजह से विटामिन ई का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बॉडी सेल्स को ऑक्सीडेटिव दबाव नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे सेहत बरकरार रखने में मदद मिलती है। विटामिन ई कुदरती तौर पर बहुत सी ग़िज़ाओं में मौजूद होता है। इन ग़िज़ाओं में सीड्स, ड्राई फ्रूट, सब्ज़ियाँ और फल शामिल हैं। इस विटामिन को हासिल करने के लिए ज़्यादातर इन्हीं ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। अगर इन चीज़ों से ये हासिल ना हो तो विटामिन ई के कैप्सूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाएँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें या फिर विटामिन ई से बने हुए एवियन के कैप्सूल इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जब जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव दबाव के ख़तरात में इजाफ़ा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव दबाव में इजाफे की वजह से सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं और कुछ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक विटामिन ई के इस्तेमाल से ऑक्सीडेटिव दबाव में कमी आती है और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में बेहतरी आती है। इस हवाले से 2021 में की गई एक तहकीक के मुताबिक विटामिन ई और विटामिन सी को 8 हफ्तों तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ऑक्सीडेटिव दबाव में काफ़ी कमी देखने में आई। एवियन कैप्सूल को जिल्द की खुश्की और मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए फ़ायदेमंद तस्वर किया जाता है। एवियन कैप्सूल में सिर्फ विटामिन ई पाया जाता है। इस कैप्सूल के इस्तेमाल से जिल्द की नमी बरकरार रखने में मदद मिलती है। जिल्द की खुश्की को ख़त्म करने के लिए एवियन कैप्सूल को 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको खाया भी जा सकता है, जबकि इसका लिक्विड निकालकर जिल्द पर लगाया भी जा सकता है। आमतौर पर एवियन के लिक्विड को लोशन या किसी क्रीम में मिक्स करके जिल्द पर लगाया जाता है। सर्दियों में अक्सर स्किन ड्राई रहती है तो इसके लिए किसी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम में एवियन के कैप्सूल मिक्स करके रख लें और इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा कुछ लोग जिल्द के और मसाइल जैसा कि एक्नी और झुर्रियों का भी शिकार होते हैं। अगर आप भी जिल्द के इन मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एवियन कैप्सूल को एक्नी का भी इलाज समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बों, झुर्रियों और एक्नी से निजात हासिल करने के लिए इस कैप्सूल के लिक्विड की मदद से जिल्द पर रात को सोने से पहले मसाज किया करें। कुछ दिनों तक जिल्द पर इस लिक्विड का मसाज करने से जिल्द के ये मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। नज़र की धुंधलाहट, मोतिया आँखों के सबसे आम मसाइल हैं जो कि उम्र में इजाफे के साथ बहुत से अफराद को हो जाते हैं। जैसा कि पहले बताया है कि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ये विटामिन आँखों की बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है, क्योंकि आँखों की ये बीमारियाँ ऑक्सीडेटिव दबाव की वजह से होती हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई के इस्तेमाल से आँखों के पर्दे, रेटिना को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अगर आपकी आँखें मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं तो ये विटामिन इन मसाइल को रोकने में मदद फराहम करता है। इसलिए विटामिन ई से फ़वाइद हासिल करके आँखों की सेहत को न सिर्फ बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि आँखों के मुख्तलिफ मसाइल से भी बचा जा सकता है। ख़वातीन को ज़्यादातर नाखूनों के मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्तन धोने और घरेलू कामकाज की वजह से नाखून मुतासर होते हैं।
اگر ناخنوں کی مناسب حفاظت نہ کی جائے تو ان پر شدید منفی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وٹامن ای کے استعمال سے ناخنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وٹامن ای کے استعمال سے ناخنوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای ناخنوں کی بیماریوں کے خلاف بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ وٹامن ای کے کیپسول کا لیکوڈ بھی ناخنوں پر لگایا جا سکتا ہے۔ وٹامن ای کے استعمال سے پھیپھڑوں کی صحت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق وٹامن ای کے استعمال سے دمہ کی علامات میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای کا کیپسول بھی پھیپھڑوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی، ایریکٹائل ڈسفنکشن یا سپرم کی کمی ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے ازدواجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی علامات پائی جائیں تو ریگولر وٹامن ای کے استعمال سے تھوڑے ہی عرصے میں ان مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں وٹامن ای کو شامل کریں، اس لیے خوراک کھائیں یا وٹامن ای کے یعنی ایویون کے کیپسول استعمال کریں۔ یقین کریں وٹامن ای کے استعمال سے آپ بہت جلد بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے اور ایک خوشگوار اور صحت مند تبدیلی محسوس کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔